नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और महान देवताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 3 के बारे में। ये अध्याय कर्म युग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को कर्म की महानता समझाई है। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र पर खड़े होकर अपने कर्तव्य को लेकर कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म युग के ज्ञान को देते हैं। सर्व कर्मणि या सदा कृत न तस्य कशिश्चित् क्रियते व्रतः। इस श्लोक का अर्थ है कि हर व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। सब प्राणी प्रकृति के गुणों से बंधे हैं और अपने स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सभी जीव प्रकृति से बंधे हैं और बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं है और हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। अर्जुन को समझ आता है कि युद्ध भी एक कर्म है जो उन्हें करना ही होगा। यज्ञार्थ कर्मो नयंत्र लोकोयम कर्म बंधः तदत्तः कर्म कौन्तेय मुक्त संदम समाचार। इस श्लोक का अर्थ है कि यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन से मुक्त करता है। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, अशक्त होकर अपना कर्तव्य करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निष्काम कर्मा यानी बिना किसी फल की आशा के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। अर्जुन को समझना चाहिए कि उन्हें युद्ध अपने कर्तव्य के रूप में करना है, ना कि किसी फल की इच्छा से। तचरित्र श्रेष्ठत ततेवोत्तरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोक सत्तधनु वर्तते। इस श्लोक का अर्थ है कि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है और अन्य लोग भी उसके अनुसरण करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो भी महान व्यक्ति आचरण करता है वही समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करना चाहिए ताकि अन्य लोग भी सही मार्ग पर चले। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कर्म करवाती है, लेकिन अहंकार में व्यक्ति सोचता है कि वो खुद सब कुछ कर रहा है। ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं और कर्म प्रकृति के अनुसार और प्रकृति के नियम से हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान से अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि युद्ध करना उनका कर्तव्य है और बिना किसी फल की आशा के उन्हें अपना कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का 3रा अध्याय, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। हमें भी अपनी जिंदगी में निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।